जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने इंडियन आर्मी अग्निवीर की तैयारी में बिजी होंगे। आपके मन में कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं जिनको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो हार्ड डिफेंस एकेडमी के साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए, आज के छोटे छोटे 4-5 प्रश्न हैं जो आपके मन के डाउट्स है उनको क्लियर करने की कोशिश। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि दो पद पर एक साथ यदि हम आवेदन करते हैं तो क्या इससे हमें फायदा होगा या नुकसान होगा, या इससे हमें क्या हमें बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो साथियों, दो पद पर आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे यदि आप टेक्निकल ट्रेड से हैं और आप जीडी में भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि भाई, एक में आपका फिजिकल का नंबर भी जुड़ेगा, दूसरी चीज आप टेक्निकल है उसमें यदि आप पास हो गए तो उसमें आपको एक अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। तो दोनों में आपका फायदा ये है। लेकिन कोई बंदा यदि जीडी से फॉर्म भर रहा है, साथ में ट्रेडमैन से भर रहा है, तो भाई ट्रेडमैन में तो वैसे ही कम बंदे लेते हैं, तो वो यदि दो जगह फोकस करेगा तो उसका हो सकता है, जैसे इधर जैसे ये हो गया बाई चांस जीडी और ये हो गया आपका ट्रेडमैन। यदि जीडी पे वो 90% फोकस करता है, 10% इस पे करता है, या 50-50 दोनों पे करता है, और हो सकता है कि भाई कहीं भी नंबर नहीं आए तो वो बीच में कहीं अटक जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि यदि जीडी और ट्रेडमैन आपके पास में है तो सबसे ज्यादा फोकस आप कीजिए आपकी जीडी पर। पोस्ट अभी अच्छी रहती है, उसके साथ में आपका सिलेक्शन भी जल्दी होगा। अब कई भाई ये पूछते हैं कि सर ट्रेडमैन में हम फॉर्म भर देते हैं, उससे हमको ये फायदा होगा कि हमें ज्यादा इजीली पूछेंगे, इजी पूछेंगे, क्वेश्चंस ज्यादा हमें हार्ड नहीं आएंगे। तो मेरे भाई, जीडी में भी हार्ड नहीं आते हैं इतने, ठीक है। नो टेंशन रहो, जीडी और ट्रेडमैन इतना ज्यादा मेजर अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से समझे। तो जीडी और ट्रेडमैन में फॉर्म अप्लाई किया है तो जीडी पर ज्यादा ध्यान देने की आपको आवश्यकता है मेरे भाई, ठीक है। इसी के साथ में दूसरा प्रश्न है क्या है, फिजिकल मेडिकल। जो आपका फिजिकल होगा और मेडिकल होगा, उन दो ट्रेड का एक साथ में होगा या फिर अलग अलग होगा। तो देखो भाई, फिजिकल यदि आपने टेक्निकल से फॉर्म डाला है तो उसमें फिजिकल का नंबर तो आपका जुड़ता नहीं है। लेकिन यदि आपने जीडी से फॉर्म अप्लाई किया है तो उसमें आपका फिजिकल का नंबर जुड़ेगा। तो ठीक है। और मेडिकल मेडिकल तो सबका सेम ही होता है। तो आपका फिजिकल एक ही बार होगा और आपकी एग्जाम अलग अलग होगी, ठीक है। एग्जाम के दो डेट आपको दे देंगे, वो आपका एडमिट कार्ड आने के बाद में पता चलेगा। लेकिन आपका फिजिकल प्लस मेडिकल एक ही बार होगा, चाहे आपने दो ट्रेड से फॉर्म भरा हो, चाहे एक ट्रेड से आपने फॉर्म भरा हो। ओके, हो गया क्लियर। समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा। माइनस मार्किंग हटने से सर हमें फायदा है या फिर नुकसान है। देखो भाई, दो चीजें, हर चीज हर पहलू में दो चीजें होते हैं, अच्छाई बुराई, फायदा नुकसान। क्योंकि भाई, ये माइनस मार्किंग हटाए तो उनसे उन बच्चों का फायदा होगा जो पढ़ने में थोड़ा वीक है, कमजोर है। क्योंकि उनको पहले क्या होता था कि यदि उनने 20 प्रश्न सही किए, ठीक है, और 10 प्रश्न उन्होंने गलत किए, तो यहाँ से उनको माइनस मार्किंग से ये नंबर कट जाएंगे। 20 प्रश्न के 40 नंबर बनते हैं, तो 40 में से कम वो 30 पे ही अटक जाएंगे या इससे कम हो जाएंगे, ठीक है। तो उनसे ये बहुत अच्छा फायदा होगा कि भाई, जब उनको माइनस मार्किंग नहीं है, यदि वो 20 प्रश्न भी सही करते हैं तो 20 के उनके 40 अंक तो प्राप्त हो गए। और तुक्के में भी यदि उसने 30 लगाए, है ना, और 30 में से बाई चांस 5 भी पास हो गए, 5 सही हो गए, तो 5 के कितने मिल जाएंगे उनको, 10 नंबर। तो ये टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 100 में से 50 नंबर तो वैसे आ जाएंगे भाई। तो इसका फायदा भी है, नुकसान भी है, ठीक है। लेकिन नुकसान उन भाइयों को है जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, जो सोचते हैं कि नहीं मैं 40 करूंगा तो हम 40 एक्यूरेट करूंगा, लेकिन मेरा फिजिकल कमजोर है। तो जो भाई जीडी से है और कम है, पढ़ाई में कमजोर है, उनके लिए बहुत अच्छा और गुड न्यूज भी है मेरे भाई, ठीक है। इसी के साथ में चौथा प्रश्न है हमारा कि एडेबिलिटी टेस्ट के लिए क्या हमें तैयारी नहीं भाई। ये तो माइंड से होता है। अभी मैं पूछूंगा आपको कि भाई, आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, कहीं पर आग लगी, तो आप क्या करोगे। उस आग को देख के निकल जाओगे, किसी को बचाओगे, एम्बुलेंस पे फोन करोगे, या फिर फायर ब्रिगेड पे कॉल करोगे। ये आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन से आपके छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं, ये मन में भयभीत करने वाले होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा। साथ में एक और बात है दोस्तों, कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ में आप ग्राउंड जरूर कीजिएगा। क्योंकि भाई, जून में आपकी एग्जाम होगी, और जून के देखो, इंडियन आर्मी क्या है, अपना बैकअप प्लान लेके चलती है, ठीक है। आपके जैसे नहीं कि भाई एक चीज में घुस रहे तो बस उसी चीज में घुस रहे, दूसरी चीज को हम छोड़ ही दें। ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। वो पूरी तैयारी कैसी, आपके ट्रेनिंग तक ले जाने की तैयारी, पूरा प्रारूप उनका बना होता है कि भाई इस बंदे की हम यदि एग्जाम लेंगे, एग्जाम के बाद में दूसरा पार्ट इसका क्या रहेगा, तीसरा पार्ट इसका क्या रहेगा, चौथा क्या रहेगा, पांचवा क्या रहेगा, और ट्रेनिंग पे इसको कब तक पहुंचाना है।
तो मेरे भाई आपका कभी भी फिजिकल हो सकता है जैसे महू यारों की मैं बात करूं तो ओनली 28 या 26 दिन ही का समय मिला था पिछली बार, तो ऐसा अभी भी हो सकता है का कम समय मिले, और कम समय मिलेगा तो मेरे भाई मैं क्या कोई भी आपको पास नहीं करवा सकता। इसलिए फिजिकल पर भी फोकस करना जरूरी है, खासकर उन बंदों के लिए जो ट्रेडमैन से हैं और जो जीडी से हैं। ठीक है, इन दो बंदों का 100 का मेरे भाई फिजिकल होता है, और 100 नंबर आप एग्जाम में नहीं ला सकते, लेकिन मेरे भाई फिजिकल में आप ला सकते हैं। और फिजिकल में आप 100 नंबर का फिजिकल मार दोगे ना, तो भाई 150 पर भी यदि आपकी मेरिट जाती है तो 50 नंबर आप वहां से ला सकते हो। 25 क्वेश्चन तो हर कोई बंदा कर सकता है यार, और क्या आर्मी आपको घर लेने आए। तो दोस्तों आपको मैं कहना है चाहता हूँ कि फिजिकल प्लस आप रिटर्न पर ध्यान दीजिए। साथ में प्रहार डिफेंस अकेडमी पर डेली 7:30 बजे 7:30 पर शाम को आपकी लाइव टेस्ट सीरीज चलती है मेरे भाई, जरूर जुड़िएगा। टेस्ट सीरीज में फायदा आपका ये है कि आपका खुद का मूल्यांकन होता है। आप यदि अच्छा पढ़ रहे हो तो वहां पर आप देखो कि 50 प्रश्न यदि उसमें होते हैं तो 50 प्रश्न से आपके कितने सही निकलते हैं, 20 सही निकलते हैं, 10 सही निकलते हैं, 5 सही निकलते हैं, और जीके के सही निकलते हैं, जीएस के सही निकलते हैं, या फिर जिंदगी के सही निकलते हैं। कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर अंडरलाइन कीजिए और उस पर फोकस करना ज्यादा कीजिए। ठीक है मेरे भाई, सभी सब्जेक्ट को आप फोकस करना चाहोगे, कोशिश करोगे तो आप जरूर सफल होंगे मेरे भाई। ठीक है, साथ में प्रहार डिफेंस अकेडमी पर ऑफलाइन बैचेस बिल्कुल जीरो से साथियों। आपका मेडिकल में प्रॉब्लम है, आपका हाइट में प्रॉब्लम है, या कुछ भी एनी में प्रॉब्लम है, एग्जाम से रिलेटेड, मैथ्स आपका अच्छा नहीं है, या फिर आपको रनिंग में सांस फूलती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। साथ में प्रहार डिफेंस अकेडमी में ऑफलाइन बैचेस बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है, आप आना चाहते हैं साथियों तो स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके आ सकते हो। ठीक है दोस्तों, साथ में कोई प्रॉब्लम हो फिजिकल से रिलेटेड तो फिजिकल के लिए हम एक बैच चालू कर देंगे ऑनलाइन, तो आप लोग यदि ज़्यादा कमेंट करोगे तो हम आपकी फिजिकल की बैच भी स्टार्ट कर देंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क रहेगी साथियों। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।